वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों आज हम लोग हाई स्कूल के यहाँ पर गणित विषय का है, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों मॉडल पेपर का सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। ठीक बच्चों, अब जानते हो बच्चों यहाँ पर समय कितना होता है बच्चों, तो 3 घंटे 15 मिनट का होता है, जिसमें से जो 15 मिनट है बच्चों आप जानते हैं यहाँ पर या विद्यार्थी जो है बच्चों उनको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है और सभी प्रश्न अनिवार्य रहते हैं बच्चों, और इसके खंड बनाए गए हैं बच्चों, जिसमें से कुछ बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी प्रश्न आएंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देख सकते इस तरह से दिया है। और पूर्णांक कितने का होता है बच्चों, यह होता है आपका 70 अंक का। कितने का होता है, 70 अंक का। यहाँ पर जो आपके 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं बच्चों, वो OMR शीट पर आपको देना होता है बच्चों। ठीक है, OMR शीट पर आपको दिखाना है। यहाँ पर देख सकते हैं यह जो आपका है बच्चों 70 अंक का यह दिया रहता है, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। यह जो पूर्णांक होता है यहाँ पर 70 अंक का। ठीक है बच्चों, इस तरह से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से दिया है क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पर खंड अ दिया है बच्चों, यहाँ पर निर्देशों को पढ़ सकते हैं बच्चों, इस तरह से दिया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर खंड अ है और यह है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है बच्चों, खंड अ में क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न, और इन्हें आपको हल करना है बच्चों। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर देख सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों और ए और बी के लिए है, और ये 4 विकल्प है। इन 4 विकल्प के अनुसार आपका क्या आंसर है बच्चों। यह ऐसा क्वेश्चन आपका याद रखिएगा बच्चों, बहुविकल्पी क्वेश्चन यह वाला जरूर आएगा बच्चों बोर्ड परीक्षा में। ठीक बच्चों, तो इसका आंसर क्या होता है बच्चों, आप जानते हैं यहाँ पर यह होता है बच्चों दो संख्याओं का यहाँ पर गुणनफल पहली संख्या का और दूसरी संख्या के लसा और गसा के गुणनफल के बराबर होता है बच्चों। यानी आप फार्मूला कह सकते हो बच्चों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा उसी संख्या का और उसी संख्या का मसा का गुणनफल। तो इस तरह से इसका विकल्प हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से इसका विकल्प है बच्चों डी है। क्या आंसर है बच्चों, डी विकल्प है। यहाँ पर देख सकते हैं संख्या 1 गुणे संख्या बी बराबर मसा उस संख्या का और उसी संख्या का क्या बच्चों रहेगा, लसा रहेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर दूसरा करा है, एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है बच्चों। तो आप अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या में जब भागफल देते हैं बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इन चारों विकल्पों के अनुसार, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से दिया है। जल्द बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं वह होता है यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर अपरिमेय संख्या। क्या होता है बच्चों, वह अपरिमेय संख्या होता है, यानी बी विकल्प हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। ठीक बच्चों, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन पर करा है, यदि यम बराबर 5 और यन बराबर यम प्लस 7 हो तो अंडर रूट यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर का मान ज्ञात करना है बच्चों। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर जानते हैं बच्चों, यहाँ पर मान रख देंगे, तो यम के स्थान पर यम रखेंगे 5, तो स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा बच्चों, और यन के स्थान पर रखेंगे यम प्लस 7, इसका हल करेंगे बच्चों, तो तीसरे का आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, हल करेंगे तो 169 आ जाएगा बच्चों, और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 13 हो जाएगा बच्चों। यानी इसका विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, सी विकल्प हो जाएगा, याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, जो इस साल आपका सिलेबस नहीं है बच्चों। आगे बढ़ेंगे देखिए पांचवा, यहाँ पर देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर कर रहा है पांचवा, यह बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा बच्चों। ऐसा कर कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दो रैखिक समीकरण है। यदि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2 हो तो वह कौन सा कंडीशन है बच्चों, ये 4 विकल्प है। इन चारों विकल्पों कौन सा आपका आंसर क्या है। ठीक बच्चों, तो जब सभी बराबर होते हैं यहाँ पर तो वह होता है बच्चों, आप जानते हैं इसका आंसर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पर, तो पांचवे का आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ऐसी रेखाएं क्या होती है बच्चों, यहाँ पर पांचवे का, तो जब बराबर होते हैं तो ऐसी रेखाएं संपाती होती है। ठीक है बच्चों, क्या होती है ऐसी रेखाएं, संपाती होती है, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल की स्थिति आती है बच्चों। यानी इसका विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों, बी विकल्प हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों पांचवे का, बी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर कह रहा है किसी संख्या का
तिहाई भाग 21 के बराबर है। याद रखिएगा 1/3 भाग है तो वह संख्या होगी, और ये 4 विकल्प है। इन चारों विकल्प के अनुसार आपका आंसर क्या है बच्चों। तो किसी संख्या का 1/3 की बात कर रहा है बच्चों, यानी इन चारों विकल्पों के अनुसार आप निकाल सकते हो बच्चों। 21 के बराबर करना है, ठीक है। यानी 3 से उस संख्या में भाग दीजिए बच्चों, और उत्तर में कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए। तो 21 में तो 3 से भाग देंगे तो नहीं आएगा बच्चों। 42 में भाग देंगे 3 से तो 21 में भी नहीं आएगा, 3 से भाग देना है। 84 में भी भाग देंगे तो नहीं होगा बच्चों। 63 में भाग देंगे बच्चों तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देख सकते हैं छठवें का। तो छठवें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 21 तिया 63 हो जाएगा बच्चों। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका बी, यहाँ पर सी विकल्प हो जाएगा बच्चों। यह हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के पर साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले की वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों। वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों। 7वां कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 है तो p का मान होगा। और ये 4 विकल्प है। इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्द बताइए यहाँ पर। 7वें का आंसर क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, यह रखेंगे यहाँ पर कह रहा है कि एक मूल यहाँ पर -2 है बच्चों, यानी x के स्थान पर -2 रख दीजिए। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो यह 4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी बच्चों यहाँ पर हल करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो 4 में से 4 घटाएंगे बच्चों तो 0 हो जाएगा। यानी p का मान इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा बच्चों 0। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों p का मान, तो वह हो जाएगा 0, यानी इसका ए विकल्प हो जाएगा बच्चों। आप समझ सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अगला यहाँ पर नहीं पढ़ना है बच्चों, यहाँ पर यह आपका सिलेबस नहीं है। 9वें क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। कह रहा है x अक्ष पर स्थित एक बिंदु 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे बच्चों। याद रखिएगा यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस की बात कर रहा है बच्चों। 2 बिंदु दिए हैं, और x अक्ष पर जब दिया है बच्चों तो इसका y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। x अक्ष पर जब पूछेगा तो y का मान 0 है, तो विकल्प के अनुसार भी चलेंगे तो देख लेंगे बच्चों कि y का जो मान है किस में 0 है। तो एक बी विकल्प है, एक सी विकल्प है बच्चों। अब इसी में से दोनों में से कोई आंसर होगा बच्चों। तो इसका हम लोग समदूरस्थ के लिए आप जानते हैं बच्चों, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग निकालेंगे बच्चों। उससे पहले हम लोग एक बिंदु P मानेंगे और उसका निर्देशांक x और y मान लेंगे और हल करेंगे। एक समीकरण बनेगी बच्चों। उस समीकरण को हल करने पर x का जो यहाँ पर जो मान आएगा बच्चों, यह आएगा -7। तो इस तरह से हल करेंगे बच्चों। यहाँ पर इसका हो जाएगा -7, 0, यानी बी विकल्प हो जाएगा बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी विकल्प हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो 10वें क्वेश्चन पर बढ़कर देखते हैं बच्चों। कह रहा है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। तो और ये 4 विकल्प है बच्चों। इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इन 4 विकल्पों के अनुसार तो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर AB बराबर BC है, तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज है, तो 2 इसकी भुजाएं बराबर है, तो इसके 2 कोण भी आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज की जब 2 भुजाएं बराबर होती है तो इसके दोनों कोण भी क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। तो इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, एक ही विकल्प दिख रहा है बच्चों, सी वाला। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, सी है इसका विकल्प। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं 13वां क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर cos ए तो ए का मान होगा। यानी जो ए है यानी कोण है बच्चों, इसके स्थान पर कौन सा मान रखेंगे 4 विकल्पों में से कि दोनों बराबर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हैं बच्चों, 4 विकल्पों में से क्या आंसर हो जाएगा बच्चों 13वें का, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर जो साइन 45 का मान होता है 1/√, यहाँ पर 2, वही cos 45 का भी मान होता है 1/√2। यानी ए के स्थान पर यदि 45 अंश रख देते हैं बच्चों
तो वह दोनों मानों को क्या कर देगा बच्चों, बराबर कर देगा। अतः एक स्थान पर क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, तो 45 अंश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर 14वां क्वेश्चन करा है, यदि a बराबर 30 अंश तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस काट स्क्वायर ए का मान होगा। यानी टेन 30 अंश का मान आप जानते हैं बच्चों कितना होता है, तो 1/√3 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे बच्चों। ठीक है, और वैसे ही काट 30 अंश का मान रखेंगे बच्चों। ठीक है, तो इसका भी 1/√2 रखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर काट 30 का तो √3 होता है बच्चों, दोनों का होल स्क्वायर कर देकर हल करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर इन चार विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, तो हल करेंगे इसका। ठीक बच्चों, 30 का आंसर आ जाएगा बच्चों इन चार विकल्पों के अनुसार 1 यहाँ पर 3, 1/3 आ जाएगा। यानी इसका विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह लेसन है बच्चों, आप जानते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर 15वां क्वेश्चन दे सकते हैं, करा है यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो कह रहा है कि उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। और ये चार विकल्प है बच्चों, इन चारों विकल्प के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 15वें क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर गोले की यहाँ पर त्रिज्या को दोगुना कर देना है, यानी 4/3 पाई आर क्यू। तो आर के स्थान पर आपको कितना रखना है बच्चों, उसका दोगुना। तो दोगुना करेंगे तो बच्चों तो कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 दूना के 8 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि उसका होल क्यू होता है, उस हिसाब से रखेंगे यहाँ पर। तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इस तरह से, इन चार विकल्प के अनुसार आपका 15वें का आंसर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, यह हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 300% की वृद्धि हो जाएगा बच्चों। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, 300% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों। यहाँ पर 17वां कर रहा है, निम्नलिखित सरणी का माध्य होगा, यानी समांतर माध्य पूछ रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आप फार्मूला जानते हैं, समांतर माध्य बराबर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बारंबारताओं का यानी सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, यानी बारंबारताओं का योगफल और वर्ग अंतराल के द्वारा जो हम लोग मध्यमान निकाल कर हल किए रहेंगे, उसके गुणनफलों का योगफल निकाल कर जब हल करेंगे बच्चों, तो 17वें का आंसर आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर इन चार विकल्पों के अनुसार, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यह लेसन है बच्चों। ठीक है, इससे क्वेश्चन 6 नंबर के आएंगे बच्चों। ठीक है, ये 4 नंबर के भी आएंगे, इसलिए यह लेसन इंपॉर्टेंट है बच्चों, अच्छे से देख लीजिएगा, अध्ययन कर लीजिएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, हल करेंगे यहाँ पर 17वें का, तो यह हो जाएगा बच्चों 6.1, यानी 17 का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 6.1 आ जाएगा, यानी डी विकल्प हो जाएगा बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी विकल्प हो जाएगा, 6.1 आ जाएगा आपका आंसर, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, आप समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं 18वां क्वेश्चन करा है, किसी बारंबारता बंटन का माध्य दिया है बच्चों 14, यहाँ पर 24.1 और बहुलक दिया है बच्चों यहाँ पर 28, तो उसका माध्यक होगा। तो यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर यहाँ पर 20 क्वेश्चन में माध्यक और बहुलक के बीच संबंध होगा बच्चों, यही फार्मूला आपको लगा देना है बच्चों। ठीक है, इसी फार्मूले के अनुसार लगाएंगे तो इसका मान आ जाएगा बच्चों। तो आप जानते हैं बच्चों, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। क्या आंसर होता है बच्चों, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य होता है फार्मूला। और इसी फार्मूले को हम लोग लगा देंगे बच्चों यहाँ पर 18वें वाले में। यहाँ पर पूछ रहे हैं बच्चे, देख सकते हैं माध्यक पूछा है, बहुलक का मान 28 रखेंगे, माध्यक यहाँ पर पूछ रहा है बच्चों, तो 2 गुणे यहाँ पर 24.1 का मान रखकर 75 कर देंगे बच्चों, इसके बाद हल कर देंगे तो यहाँ पर 18वें का आंसर आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं 25.4, क्या आ जाएगा बच्चों 18वें का आंसर 25.4 आंसर आ जाएगा, यानी सी विकल्प हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देख सकते बच्चे, यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है, कह रहा कि उपरोक्त बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक वही बहुलक कहलाता है बच्चों। तो देख सकते हैं इसमें सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, तो किसका यहाँ पर दिया है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, तो 23 का सबसे अधिक बारंबारता है यहाँ पर। तो इसका वर्ग अंतराल दिया है बच्चों 20, 30, तो इन चार विकल्पों के अनुसार कौन सा विकल्प हो जाएगा बच्चों, तो 19वें का बी विकल्प हो जाएगा बच्चों, 20 और 30। इस तरह से आपका यहाँ पर 20 नंबर के यहाँ पर 20 बहुविकल्पी क्वेश्चनों का हमने सॉल्यूशन निकाला बच्चों। ठीक है, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाइप के चैनल पर,
यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाई कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। स्लैब 02 पाई क्लास के प्रोग्रेस से जुड़े बच्चों वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी करो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या इससे पहले के वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ सब जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर यह बहुविकल्पी क्वेश्चन के बाद आपका वर्णनात्मक प्रश्न यानी खंड ब आ जाएगा बच्चों। आप समझ सकते हैं इस तरह से। देख सकते बच्चों यहाँ पर खंड ब का कह रहा है वर्णनात्मक प्रश्न, और यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 सभी खंड कीजिए। ए वाला कह रहा है यदि 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान है बच्चों। तो चलिए इसका निकालते हैं बच्चों। आप जानते हैं बच्चों cos 45 का मान होता है 1/√2। उसको हल करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर रखेंगे तो 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2, और यहाँ पर 2 है बच्चों, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1। 1 में से 1 घटा देंगे बच्चों तो 0 हो जाएगा, यानी cos थीटा बराबर 0। और cos 0 बराबर कितना होता है बच्चों, यानी जो cos थीटा बराबर 0 है तो 0 cos में कितने अंश का होता है बच्चों, तो यह होता है यहाँ पर 90 अंश का। यानी यहाँ पर थीटे के स्थान पर कितना आ जाएगा बच्चों, मान 90 अंश हो जाएगा। देख सकते बच्चों यह 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। ठीक है, बा वाले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर कराए कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है बच्चों। तो हम लोग मान लेंगे बच्चों यहाँ पर कि एक संख्या यक्ष है, तो दूसरी संख्या यहाँ पर मान लेंगे यक्ष +1, दोनों का वर्ग कर देंगे बच्चों और इक्वल कर देंगे हम लोग योगफल के बाद 365 के। तो चलिए हल करके देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर मान लेंगे बच्चों यहाँ पर, माना कि पहली क्रमागत संख्या यक्ष है और दूसरी क्रमागत संख्या यक्ष +1 है बच्चों। प्रश्न के अनुसार कह रहा था कि दोनों का यहाँ पर वर्ग करके योगफल कर दीजिए बच्चों। ठीक है, दोनों का वर्ग करके योगफल, तो लिखेंगे यक्ष का स्क्वायर और प्लस यक्ष +1 का स्क्वायर, और कितना के बराबर है बच्चों, 365 के बराबर है। हल कर देंगे तो यक्ष स्क्वायर, यह हो जाएगा बच्चों यक्ष स्क्वायर +1 का स्क्वायर प्लस 2x बराबर 365। हल करेंगे बच्चों यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, और 365 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, उसमें एक जोड़ देंगे तो बच्चों तो कितना हो जाएगा 364। सभी में से 2 बाहर कर दीजिए बच्चों यहाँ पर। ठीक बच्चों, सभी में से 2 बाहर कर दीजिए, तो 2 बाहर कर देंगे तो यह हो जाएगा बच्चों यक्ष स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 2 से यह हो जाएगा 1, 2 8 16 और 2 दूना के 4। ठीक बच्चों, यहाँ से तो यह 0 हो गया, यानी बच गया यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 182 बराबर यहाँ पर 0। इसका खंड कर दीजिए बच्चों और हल कर देंगे तो यही आपका मान हो जाएगा बच्चों। देखिए तो बच्चों यहाँ पर 14 में से 13 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, 14 का 13 में गुणा कर देंगे तो 182 आ जाएगा। इसमें से यक्ष बाहर निकालेंगे बच्चों तो यह हो जाएगा यक्ष +14, और यहाँ से 13 माइनस बाहर करेंगे तो यक्ष और यह प्लस हो जाएगा 14 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा भाई यक्ष -13 एक कोष्टक में और यक्ष +14 बच्चों एक कोष्टक में। यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, तो यक्ष बराबर एक 13 आ जाएगा और एक यक्ष बराबर 14 आ जाएगा माइनस में, और यही आपके आंसर हो जाएगा बच्चों। यह माइनस मान रख देंगे यहाँ पर, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इस तरह से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों यहाँ पर क्या कर रहा है, सी वाला कर रहा है बिंदु यक्ष वाई बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो तो यक्ष और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए बच्चों। और यह देख सकते हैं 2 नंबर में पूछा है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। तो चलिए इसका सलूशन निकालते बच्चों। यहाँ पर देख सकते इस तरह से हल करेंगे इसको। देख सकते बच्चों यहाँ पर, यहाँ से जो पी ए की जो दूरी है और जो पी से बी की दूरी है यही इक्वल है बच्चों, यानी पी ए का जो स्क्वायर होगा बच्चों वही पी बी के स्क्वायर के बराबर होगा। यह बीच में यहाँ पर दिया है बच्चों समदूरस्थ की इक्वी डिस्टेंस की, तो इसको x2 मान लेते हैं बच्चों और यह x1 मान लेते हैं। तो आप जानते हैं बच्चों फार्मूला होता है, यहाँ पर पहले लिखेंगे इस तरह से AP का स्क्वायर बराबर यहाँ पर PB का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो AP निकालेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह इक्वी डिस्टेंस है बच्चों, बराबर है यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर से। ठीक है बच्चों, चलिए इसी का सलूशन निकालना है बच्चों।
तो आप जानते हैं इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर, यह हो जाएगा बी स्क्वायर और यह हो जाएगा 2ab। वैसे ही यहाँ पर हल करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये 6 दूना 12 हो जाएगा। इक्वल में है बच्चों, यहाँ से हो जाएगा हल करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यह हो जाएगा प्लस 6x और वैसे ही हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और माइनस 2ab, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा बच्चे। यहाँ पर 16 लिखेंगे, यहाँ पर 16, 4 चौके 16 हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 4 दूना के 8y हो जाएगा। अब जो इक्वल इक्वल है बच्चों कटा सकते हैं यहाँ पर, तो y दे सकते हैं, y इक्वल है तो इधर का y इक्वल है बराबर। ठीक है बच्चों, यहाँ से दे सकते हैं यह 9 इक्वल है, इस 9 के इक्वल है, यह x स्क्वायर के इक्वल है बच्चों। और देख लीजिए यहाँ पर यह 6x माइनस में या प्लस में तो नहीं कटेगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माइनस 6x, ठीक है बच्चों, माइनस 12y और इधर से लेकर आएंगे तो बच्चों माइनस 6x हो जाएगा और यह प्लस हो जाएगा बच्चों 8y बराबर। इधर कितना दिया है बच्चों यहाँ पर, इधर आपका दिया है बच्चों 36 माइनस में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यह प्लस इधर जाएगा तो माइनस और इधर 16 था बच्चों, पहले से 16 था। हल करेंगे बच्चों, यहाँ से देख सकते हैं तो 6 और 6 हो जाएगा माइनस 12x और 12 में 8 जोड़ देंगे बच्चों तो माइनस 4 हो जाएगा y। और इधर हल करेंगे 36 में से 16 घटा दीजिए बच्चों तो माइनस में आ जाएगा, हल करेंगे तो यह 0 हो जाएगा, 3 में से घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। 4 निकाल देते हैं बच्चे यहाँ पर, तो 4 निकालेंगे बच्चों यहाँ से तो यह हो जाएगा 4 तियाँ 12, यानी 4 निकालेंगे तो ठीक है बच्चों, यहाँ से 4 निकाल दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों माइनस 4 निकाल देते बच्चों तो 4 तियाँ 12 और यह हो जाएगा बच्चों y और 4 5 यह हो जाएगा बच्चों यहाँ से माइनस 20, तो हल कर दीजिए, माइनस से माइनस 4 5 20, यानी यह हो जाएगा बच्चों 3x माइनस y बराबर 5। और यही रिलेशन है बच्चों, क्या है, यही रिलेशन आएगा बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको पक्षांतर करके हल कर सकते हैं बच्चों, यानी 3x माइनस वाई बराबर यहाँ पर माइनस 5 बराबर 0 भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9 10 11 12 के सभी विषयों के तारीफ डिस्कशन कंसेप्ट बाय कंसेप्ट करे जा रहे बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लास के प्रोसेस बच्चों वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्रू बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले की वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस चैनल पर आपको क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, अनसाल पेपर सभी के यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे बच्चों, सभी के बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़कर देखते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप जब माइनस निकाले थे तो यह हो जाएगा बच्चों प्लस और यह भी हो जाएगा प्लस, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़कर देखेंगे बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन दे सकते हैं इस तरह से। अगला क्या करा बच्चों, यहाँ पर डी वाला करा है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, यानी यल का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हल कर देते हैं बच्चों इसका। चलिए बच्चों यहाँ पर जानते हैं हम लोग शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल बराबर होता है √h² प्लस r²। आर का मान दिया है बच्चों 3.5 सेंटीमीटर और एच बराबर दिया है बच्चों 12 सेंटीमीटर। तो यल बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर रख देंगे तो यह हो जाएगा बच्चों 12 का स्क्वायर और माइनस 3.5 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हल करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और माइनस इसका कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा बच्चों 25 और यह हो जाएगा बच्चों 12, यानी 12.25 हो जाएगा। जोड़ दीजिए बच्चों, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो यहाँ से हल करेंगे तो यह हो जाएगा बच्चों 10.25 जोड़ेंगे तो, और यह हो जाएगा 4 2 6 और 4 1 5 100, यानी 15,625 और इसका वर्गमूल निकालेंगे बच्चों तो यहाँ पर कितना हो जाएगा यल बराबर, तो यह आ जाएगा, आप जानते हैं बच्चों इसका आंसर। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा, तो 25 का हो जाएगा 5 और 156 का कितना हो जाएगा बच्चों, आप समझ सकते हैं 156 का कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 12, यानी 125 का यह है बच्चों। ठीक बच्चों, यह हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर और यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका वर्गमूल निकालेंगे बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आप देख ले सकते हैं बच्चों। आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर ई वाला करा है बिंदु ए बी
और माइनस ए माइनस बी के बीच की दूरी है बच्चों। दूरी का फार्मूला लगाना है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों। तो आप जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक बच्चों, तो चलिए इसको हल करके निकालते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। ठीक बच्चों, बिंदु दिया है a कामा b और एक यहाँ पर दिया है माइनस ए माइनस बी। इनके बीच की दूरी निकालेंगे बच्चों। आप जानते हैं इसको यदि x2 मानते हैं, इसको y2 मानेंगे। यह है बच्चों x1 और यह है बच्चों y1। फार्मूला डिस्टेंस d बराबर क्या होता है बच्चों, तो अंडर रूट होता है यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यह होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हल करेंगे बच्चों तो यह हो जाएगा यहाँ पर माइनस ए माइनस यानी माइनस 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ से हल करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो हल करेंगे बच्चों यहाँ से, तो d बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, तो d बराबर यह हो जाएगा 4a का स्क्वायर और प्लस 4b का स्क्वायर। इन दोनों में से 4 बाहर निकल देंगे बच्चों, तो यानी 4 निकालेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराए जा रहे हैं बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के प्रवास से जुड़ी बच्चों वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी करो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़कर देखेंगे बच्चों। यहाँ पर यह फूला कह रहा है निम्न सारणी से समांतर माध्य ज्ञात करिए बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं बच्चों इस तरह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर दूसरे का जो 4 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, कह रहा है यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसे यम का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। देख सकते हैं, यह भी 4 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जरूर। ठीक है, सी वाला कह रहा है यदि कोई रेखा एबीसी की भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेदित करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बटा में AB बराबर AE बटा में AC। और ऐसे क्वेश्चन दे सकते बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों 4 नंबर की दृष्टि से। ठीक है बच्चों, इस तरह से समझ सकते हैं आप। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कह रहा कि यदि कोई रेखा एक ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेदित करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बटा में AB बराबर AE बटा में AC। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो चलिए इसका सोल्यूशन निकालते हैं बच्चों। ठीक है, यह लेसन इंपॉर्टेंट है बच्चों, त्रिभुज लेसन है आपका। देख सकते बच्चों, यह त्रिभुज है आपका ABC और जो BC रेखा है इसके समांतर DE है बच्चों। यानी यहाँ पर कह सकते बच्चों कि दिया है, ठीक है बच्चों, कि DE जो है DE, ठीक है बच्चों, यह समांतर है यहाँ पर BC के। क्या है बच्चों, समांतर है, यह दिया है। ठीक है बच्चों, यह क्या है, दिया है आपका। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर कह रहा है, ठीक है बच्चों, सिद्ध करने के लिए AB बटा में DB, यहाँ पर सिद्ध करने के लिए था बच्चों AD बटा में AB बराबर AE बटा में EC, यानी AD बटा में यहाँ पर आपको करना है बच्चों AB और AE बटा में AC आपको सिद्ध करना है। कहने का मतलब है बच्चों यहाँ पर भुजाओं का यहाँ पर अनुपात दिखाना है AD, ध्यान दीजिए बच्चों, और यहीं से AB है पूरा, फिर वैसे ही AE और फिर यहाँ से पूरा पूरा AC। तो हम लोग जानते हैं बच्चों यहाँ पर थेल्स के नियम से यहाँ पर भुजाओं का अनुपात जब समांतर रेखाएं होती है तो बराबर होती है। यानी आप कह सकते बच्चों कि AD, ठीक है बच्चों, AD बटा में DB, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा AD, यह बच्चों आपका AD और बट्टा में DB बराबर लिखेंगे बच्चों AE बट्टा में EC, बराबर क्या लिखेंगे बच्चों AE बट्टा में EC, यह बराबर हो जाएगा बच्चों, यह परमेय से होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग उल्टा कर देते हैं बच्चों, यहाँ पर DB को ऊपर लिखते हैं बच्चों इस तरह से, यानी DB बट्टा में AD, ठीक है बच्चों, और बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं EC,
और बट्टा में क्या लिखेंगे बच्चों, ए ई। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब दोनों साइड में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसमें दोनों साइड में बोथ साइड हम लोग 1 जोड़ देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे डी बी बट्टा में ए डी +1, और वैसे ही ई सी बट्टा में ए ई और +1। बोथ साइड हम लोग एक एक जोड़ देंगे बच्चों। जब एक एक जोड़ेंगे तो आराम से हो जाएगा। यहाँ से इसका लॉसा लेंगे तो हो जाएगा बच्चों यहाँ पर डी बी प्लस ए डी, और पूरे के बट्टा में हो जाएगा बच्चों ए डी बराबर हो जाएगा ई सी प्लस ए ई, और पूरे के बट्टा में ए ई। ठीक बच्चों, इस तरह से होगा। अब डी बी प्लस ए डी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से देखेंगे बच्चों डी बी ए डी को जोड़ेंगे तो पूरा पूरा क्या लिखेंगे बच्चों, ए बी लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बच्चों इस तरह से ए बी, यहाँ पर ए बी बट्टा में ए डी। ठीक बच्चों, और बराबर यहाँ पर लिखेंगे ए सी और बट्टा में ए ई। अब इसका उल्टा कर दीजिए बच्चों, इसका उल्टा कर दीजिए, अनुपात यहाँ पर लिखेंगे बच्चों ए डी बट्टा में ए बी और बराबर ए ई बट्टा में ए सी। और यही कह रहा था बच्चों सिद्ध करने के लिए, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझ सकते हैं। यही कह रहा था आपको सिद्ध करने के लिए। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हुआ बच्चों, आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 0 to पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाई कंसेप्ट कराए जा रहे हैं बच्चों। इसलिए आप 0 to पाई क्लास के परिवार से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ सब जाकर बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 4 नंबर के अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए बच्चों। और देख सकते बच्चों यहाँ पर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। ठीक बच्चों, हम लोग मानेंगे, माना कि भिन्न का अंश जो है बच्चों वह x है, और भिन्न का जो हर है बच्चों क्या है, y है। तो आप जानते हैं बच्चों भिन्न बराबर होता है अंश बटा में हर। ठीक बच्चों, अंश बटा में क्या होता है बच्चों, हर होता है। तो यह हो जाएगा बच्चों x बटा में y। अब प्रश्न के अनुसार क्या कर रहा है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चों, प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि यदि भिन्न के अंश से 1 घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाती है बच्चों। यानी जो यह अंश है बच्चों, उसमें से यदि हम लोग 1 घटा देते हैं, 1 घटा देते हैं, ठीक है बच्चों, तो वह कितना हो जाता है, 1/3 हो जाती है। क्या हो जाता है बच्चों, जब हम लोग भिन्न के अंश से 1 घटा देते हैं तो वह 1/3 हो जाती है। फिर कह रहा है कि यदि हर में 8 जोड़ देते हैं तो वह 1/4 हो जाती है। ठीक बच्चों, तो चलिए पहले इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या हो जाएगा बच्चों, 3 गुणा करेंगे तो 3x - 3 बराबर y। ठीक बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा 3x - y बराबर 3, और यह हो जाएगा बच्चों आपका समीकरण नंबर 1। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से यह हो जाएगा बच्चों आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर अब कह रहा है, ठीक है बच्चों, कि यदि हर में 8 जोड़ देते हैं, यानी जो ये x बटा में y है, तो इसके हर जो है बच्चों इसमें 8 जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं, इसमें 8 जोड़ देते हैं, तो वह कितना हो जाती है बच्चों, तो वह हो जाती है 1/4 के बराबर। कितना हो जाता है बच्चों, 1/4। कितना हो जाता है, वह 1/4 हो जाती है। तो हल करेंगे बच्चों, तो यह हो जाएगा 4x बराबर y + 8, यानी 4x - y बराबर 8, और यह है आपका समीकरण नंबर यह 2 हो गया बच्चों। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं बच्चों। आप विलोपन प्रतिस्थापन विधि कोई भी विधि लगाइए बच्चों। तो यहाँ से लिखेंगे बच्चों, यहाँ से लिखेंगे 3x - y बराबर 3, और यहाँ से लिखेंगे 4x - y बराबर 8। विलोपन विधि लगा रहे हैं बच्चों, यानी घटा दे रहे हैं। घटाएंगे बच्चों तो यह माइनस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यह तो कैंसिल हो गया बच्चे, वाह वाई वाई कैंसिल हो गया। यहाँ से घटा देंगे तो -x, और यहाँ से घटाएंगे 8 में से 3 तो -5, यानी x बराबर कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। x बराबर कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया।
तो यह एक्स का मान कहीं भी रख दीजिए बच्चों, इसी समीकरण में रख देते हैं। तो 5 चौके 20, 20 इधर लेकर चलेंगे तो -20, तो y बराबर 20, 8 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 12। तो भिन्न कितना हो जाएगा बच्चों, भिन्न हो जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है बच्चों, अंश बटा में हर, यानी अंश आपका 5 है और यह हो जाएगा 12, यानी 5 बटा में 12, और यही आपका आंसर है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। 5 बटा में 12, यही आप याद रखिएगा बच्चों, यही आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका यह सॉल्यूशन हुआ, यहाँ पर दिया है बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन 4-4 नंबर का आएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ सकते हैं इस तरह से दिया रहेगा। ठीक है, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 0 to पाई क्लासेस के चैनल पर। ठीक है बच्चों।